एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशु दास और आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर में से आज हम पहला टॉपिक कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इस टॉपिक को समझने से पहले मुझे इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है और इंडक्शन का क्या मतलब है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बनता है दो टर्म से दैट इज इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक, राइट। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर द चार्जेस, द इलेक्ट्रिक चार्जेस, वेयर स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट को स्टडी करते हैं तो हम उस फिनोमिना या उस स्टडी के आगे एक टर्म यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि ये फिनोमिना तब देखा गया था जब हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पर थे। दूसरा आता है इंडक्शन। इंडक्शन का बेसिकली मीनिंग ये कुछ नहीं होता है, बस वो ये होता है कि अगर एक बॉडी की प्रेजेंस में दूसरी बॉडी कोई बिहेवियर शो करती है फॉर सम टाइम टेम्पररीली, उसको हम नाम देते हैं इंडक्शन। तो अगर अब इनको होल में देखूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है, जब भी चार्जेस एट रेस्ट या फिर मैं कोई एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आती हूँ एक न्यूट्रल बॉडी के सामने, तो क्या होता है थोड़े टाइम के लिए सही, टेम्पररी टाइम के लिए सही, बट वो जो न्यूट्रल बॉडी थी वो भी किसी तरीके का चार्ज पोजेस करने लगती है, राइट। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। Electrostatic induction refers to a phenomena of temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of a nearby charged body। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास हम लोग कोई चार्ज्ड बॉडी लेकर आते हैं तो उस न्यूट्रल बॉडी के पास, जो चार्ज बॉडी के पास वाला जो एंड होता है वहां पर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होने लगते हैं एंड सिमिलरली उसके फार्दर एंड पर जो है वो सिमिलर चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मेरे पास कंडक्टिंग रॉड है जो कि फॉर नाउ न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्जेस ही नहीं है, न्यूट्रल का मतलब होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। और नीचे हमने उसको कनेक्ट कर रखा है इंसुलेटिंग रॉड से ना। व्हाई ओनली इंसुलेटिंग रॉड? अगर यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड हम लोग अटैच कर देते तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता, तो वो एग्जैक्टली हमारी अर्थिंग हो जाती, वो अर्थ से कनेक्ट हो जाता, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता और इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं वो हमारे अर्थ में ट्रांसफर हो जाते। तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो हमने क्या करा है, कंडक्टिंग रॉड लिए जिसके दो एंड्स है ए एंड बी और उसको स्टैंड दे रखा है फॉर्म एन इंसुलेटिंग रॉड। नाउ मैंने क्या करा, उस न्यूट्रल बॉडी के सामने एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आई हूँ। चार्ज बॉडी फॉर सपोज सबसे पहले मैं ले रही हूँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, फाइन। तो एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके सामने मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आई हूँ, फाइन। अब क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने न्यूट्रल बॉडी के क्लोज लेकर आए हैं, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करेगी, ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, हमारे इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। उससे क्या होगा, जितने भी इस बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो पास आ जाएंगे इसके नियरेस्ट एंड पर, राइट। ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट द क्लोजर एंड, दिस इज द क्लोजर एंड टू द चार्ज बॉडी एंड यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज जो थे वो अपीयर होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जितने भी चार्जेस थे वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा जमा हो गए हैं तो ऑब्वियसली जो बी एंड होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि वहां पर बहुत सारे जो है वो प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैंने ये चीज देख ली है कि जब भी मैं एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड ले कोई भी चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आती हूँ तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ ये बट जाता है, या फिर मैं बोलूँ उसके लेफ्ट हैंड साइड पे या नियरर एंड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है और बी एंड के ऊपर जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया फॉर सम टाइम, फाइन, फॉर सम टाइम। यही रीजन होता है हमारे स्टैटिक चार्जेस का, फाइन। अब वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आती तो क्या होता। सपोज हमने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए हैं एक नॉर्मली न्यूट्रल बॉडी के पास में, तो कुछ नहीं होता। अब की बार हमारे ए एंड के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज जो थे वो अट्रैक्ट हो जाते और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बी एंड पे चले जाते, राइट। एंड दिस इज हाउ एक एंड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है, दूसरे एंड पे हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो चार्जेस हमने इंड्यूस करे हैं दीज आर टेम्पररी माइंडेड, ये चीज हम लोग फॉर एवर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं।
तो ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं हम इनको नाम देते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। जो भी चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं और जिस रीजन की वजह से, जिन चार्जेस की वजह से ये इंड्यूस चार्जेस जो है वो एक्यूमुलेट हुए हैं, उसको हम नाम दे देते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, राइट। तो ये दो टर्म्स है आपको ध्यान में रखनी, और कैसे इंडक्शन होती है एग्जैक्टली वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे के हम दो सबसे कॉमन, दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि जनरली डायरेक्टली ही पेपर के अंदर आ जाता है या फिर किसी और तरीके से वो एग्जाम के अंदर जरूर मेंशन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखना। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है, अगर मेरे पास दो न्यूट्रल स्फेयर्स है, मुझे उनको चार्ज करना है बाय इंडक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। मेरे पास दो न्यूट्रल स्फेयर है। न्यूट्रल स्फेयर का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अब मुझे उनको चार्ज करना है, तो डेफिनेटली अगर इंडक्शन करनी है तो मुझे एक एक्सटर्नल चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर सपोज मैंने एक ग्लास रोड ली दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पर मैंने उन दोनों स्फेयर्स को है वो ज्वाइन कर दिया। अगर आप देखो, अब वो ज्वाइन क्यों करा है, ताकि वो जो दोनों स्फेयर्स थे जुड़ने के बाद अब एक बॉडी कंसीडर हो, अब एक बॉडी की तरह वो एक्ट करे, राइट। तो आप पुराने वाला एग्जांपल याद करो, अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आई हूँ एक बॉडी के सामने, तो उसके क्लोजर एंड के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एम आई राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे प्रोटॉन्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने देख लिया है कि जब मैंने इनको इसके सामने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आई हूँ, तो ऑलमोस्ट एक स्फेयर के अंदर, क्योंकि वो एक एंड बना रहा था, तो उस स्फेयर के अंदर सारे पॉजिटिवली चार्ज आ चुके हैं और दूसरे स्फेयर के अंदर सारे नेगेटिवली चार्ज आ रखे हैं। पर अब मेरा मेन टारगेट था कि मुझे इनको इंडिविजुअली, अब ये एक बॉडी एक्ट कर रहा है, मुझे इनको दो बॉडी बनानी है, बट वो उसको पॉजिटिव ही रखे और उसको नेगेटिव ही रखे। पर जैसे ही अगर मैं ये ग्लास रॉड हटा देती हूँ जो नेगेटिवली चार्ज है, तो मुझे पता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और सिचुएशन आ जाएगी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जैसी। तो माइंड दिस थिंग कि जैसे ही हम लोग टेम्पररी इंडक्शन होती है, तो अगर ये ग्लास रॉड हट जाती है तो सारे के सारे चार्जेस जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो हमने क्या करना स्टार्ट करा, उस नेगेटिवली इलेक्ट्रोड के सामने, सॉरी नेगेटिवली ग्लास रॉड के साथ होते होते मैंने उन दो बॉडीज को अलग करना स्टार्ट करा। अब ये दो एंड ही थे बेसिकली, तो वो एंड जैसे ही मैंने सेपरेट करे हैं, तो एक जो मेरा स्फेयर था वो पॉजिटिवली चार्ज रह गया और दूसरा जो स्फेयर था वो नेगेटिवली चार्ज रह गया। नाउ अगर मुझे श्योरिटी है कि जो मेरी दोनों स्फेयर्स थे वो काफी डिस्टेंस पर आ चुके हैं, तो आई कैन फ्रीली रिमूव द चार्ज बॉडी, राइट। तो जैसे ही मैंने इस नेगेटिवली इलेक्ट्रोड या नेगेटिवली ग्लास रॉड को हटा दिया यहाँ से, और जो हमारे दोनों स्फेयर्स थे उनको काफ़ी सेपरेट कर दिया कि वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए अपने जो चार्जेस होते हैं, तो मैंने क्या नोटिस करा कि अब वो सेपरेटली एक जो हमारा स्फेयर था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक जो स्फेयर था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब बच्चे पूछते हैं कंडक्शन और इंडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। कंडक्शन होता था, याद करो, कि अगर एक बॉडी, एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को अगर टच करती है तभी वो चार्जेस जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं। पर यहाँ पर अगर मैंने देखा कहीं पर भी मेरी नेगेटिवली जो चार्ज बॉडी थी वो टच नहीं हो रही है, मुझे सिर्फ उसके पास लेकर आने, मुझे इंड्यूस कराने हैं चार्जेस, कंडक्ट नहीं कराने हैं। दूसरी चीज क्या डिफरेंस होती है कि अगर आप नोटिस करो, अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आ रही हूँ इंडक्शन के लिए, तो जो भी उसका नियरेस्ट एंड होगा वहां पर ऑपोजिट चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे। जबकि कंडक्शन में क्या होता था, फॉर सपोज अगर मैं ये रॉड टच करा देती तो जितने भी इसके अंदर नेगेटिव चार्ज था वो इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता। तो कंडक्शन के साथ क्या होता है कि सेम चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, जबकि हमारे इंडक्शन में क्या होता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। तो पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था, अगर मेरे पास दो न्यूट्रल स्फेयर्स है तो इंडक्शन से उन दोनों को इंडिविजुअली पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कैसे बनाया जाए, राइट। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक स्फेयर है और उसको मुझे चार्ज करना है बाय इंडक्शन, तो हम कैसे करेंगे। तो फॉर सपोज ये मेरा एक न्यूट्रल स्फेयर था जिसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जेस जो थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे,
मैंने एक बॉडी लेकर आई हूँ यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड, राइट। अब ये जो न्यूट्रल स्फीयर था इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो इस बॉडी के प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपने से दूर रिपेल करेंगे। मतलब एक एंड पे हमारे सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होंगे और दूसरे एंड पे हमारे सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, मतलब इस बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे और इस बॉडी में जो यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रोटॉन्स है, उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा होगा, तभी तो ये प्रोटॉन्स इस तरफ खींचे चले आ गए, राइट। तो दैट मीन्स मुझे पता चल गया कि यहाँ पर अब इन प्रोटॉन्स को तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ने, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ने खींच के रखा है। तो अगर किसी तरीके से मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉडी से रिमूव ही करा दूं तो उस बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोटॉन्स बचेंगे। तो अब वो कैसे करते हैं हम, अगर मेरे पास यही नेगेटिवली चार्ज बॉडी हटानी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वरना हमारे सारे जितने भी चार्जेस थे वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पर जैसे ही ये प्रोटॉन्स थे मेरे सारे के सारे, हमने क्या करा, इस फॉर्म में जब भी थी कि एक साइड पे हमारे प्रोटॉन्स थे और एक साइड पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो मैंने क्या करा, उस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया हमारी ग्राउंड से। अब ग्राउंड में क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोटॉन्स थे वो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स ने पकड़ रखा है, तो जितने भी मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उस कंडक्टिंग बॉडी में वो कहाँ चले गए, हमारी अर्थ में, राइट। तो यहाँ पर अब क्या सिनेरियो बचा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहीं की यही है और ये जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो इसी तरीके से अभी भी यहाँ पर खिंचे हुए हैं, जबकि सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो अर्थ में जा चुके हैं। अब क्योंकि ये सारे प्रोटॉन्स अभी भी सिर्फ एक ही एंड पर इकट्ठे हैं, मुझे पता है मुझे इनको फैलाना है, तो सिंपली आई विल रिमूव द चार्ज्ड बॉडी और वो सारे प्रोटॉन्स जो होंगे वो इस बॉडी के अंदर फैलते चले जाएंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते तो यहाँ पर हमारी प्रोटॉन्स जो थे वो अर्थ में चले जाते और बॉडी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाती। ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट्स है या फिर कुछ सजेशंस है मेरे चैनल को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रीली राइट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।